आप? यस सर। पुलिस व्यवस्था में मैं वेबर को पढ़ रहा था। वेबर बोलते हैं, वेबर जो भी एक कंसेप्ट देते हैं उसी कंसेप्ट के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ कि पुलिस व्यवस्था में एसपी महोदय ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या आपका पद ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सर पद तो उनका महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमारा कांस्टेबल होने के नाते हम प्रथम कड़ी जनता से मेरा संवाद होता है। तो आप उनका पद महत्वपूर्ण मानती हैं और आप बस कार्य रूप में कार्य करती हैं, उसको महत्वपूर्ण मानती हैं? सर मैं कार्य करती हूँ उसको महत्वपूर्ण मानती हूँ, और सर का पद पुलिस विभाग में कांस्टेबल से बड़ा होता है। बिल्कुल, पद बड़ा होता है, ये तो यस बात। महत्वपूर्ण कौन सा पद है? एसपी का पद है। सर दोनों क्योंकि ही बेवर पद। जी ने बात कहा था कि कोई भी पद कमजोर नहीं होता है और कम नहीं पा जाता है। थैंक यू सर। हवलदार का पद हो या फिर डॉक्टर, एक Yes. हॉस्पिटल में नर्स हो, डॉक्टर हो या फिर प्यून ही क्यों ना हो, यस अगर कोई भी अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। यस सर। तो मुझे लगता है आप दोनों का पद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन चलिए ठीक है, आप एसपी महोदय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि सुपीरियर पोस्ट है। आपको कभी एहसास ऐसा हुआ है कि आप काश एसपी रहती तो ज़्यादा बेहतर कर पाती अपने सर से? सर मुझे तो ऐसा अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। नहीं, अगर मौका मिले तो आपको ऐसा कभी लगा? सर मुझे तो ऐसा पर्सनली नहीं लगा, लेकिन जहाँ तक लगता है कि मैं बेहतर कार्य इस मामले में करने की कोशिश करूँगी कि जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको छुट्टी की समस्या होती है, तो एक बोर्ड का हम अपने पुलिस लाइन में गठन कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा ज़रूरत हो उनको पहले प्राथमिकता दे सकते हैं, और एक दिन सर अवकाश का साप्ताहिक अवकाश दे सकते हैं, क्योंकि तनावपूर्ण होकर लोग काम करें जिससे गुणवत्ता में वृद्धि हो। पुलिस व्यवस्था के साथ हमेशा ये आरोप लगा है कि वह सोशल नहीं है ज़्यादा, मतलब होना चाहिए, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए Yes. लोगों के साथ, लेकिन उनका व्यवहार अभी भी औपनिवेशिक काल का ही है। इसके पीछे क्या कारण मानती हैं? सर आज के समय में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि औपनिवेशिक मानसिकता है। जैसे सामुदायिक पुलिसिंग चल रहा है, अभ्या पुलिसिंग चल रहा है, डायल 112 पे पुलिस हमेशा तत्पर रहती है सेवा के लिए। और पटना में कुछ दिन पहले लाडली पुलिसिंग चलाया गया था। यस सर। फाइलों में ये बातें ठीक लगती हैं? क्या आपको पर्सनली लगता है कि पुलिस बिहेव जो है वो कम्युनिटी पुलिस हो चाहे किसी तरह के पुलिसिंग व्यवस्था चालू की गई हो, वो इम्प्लीमेंट होने में उसी स्तर तक रहता है? नहीं सर, एकदम इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे सामुदायिक पुलिसिंग के तहत हम स्मार्ट पुलिसिंग कर रहे हैं, और पुलिस पब्लिक में जो गैप है हम उनको भरने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं उस पर हम पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे उनकी समस्याओं को जानते हैं और निराकरण के लिए हम उनसे भी सुझाव लेते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा बात है, आप इतना प्रयास तो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सामाजिक क्रांति के वाहक माने जाते हैं। यस सर। आप मानती हैं इस बात को? यस सर। मेरा यह मानना है कि सामाजिक क्रांति एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये बहुकोणीय होना चाहिए। यस सर। क्या आप इससे सहमत हैं? और आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी एक तरफा वन डायमेंशनल काम कर रहे हैं, इनको मल्टी डायमेंशन करना चाहिए था? सर माफ़ी चाहूँगी, मैं ऐसा नहीं मानती कि वो एक तरफा काम कर रहे हैं। वो सभी समाज के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक उदाहरण देंगे? और जैसे महिला हो, वंचित हो, और पुरुष वर्ग के लिए भी कार्य कर रहे हैं। उसमें खेल को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, उद्योग के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी सामाजिक क्रांति लाए हैं। यस सर। किस तरह की सामाजिक क्रांति को आप सकारात्मक मान रही हैं? जैसे सर ई गवर्नेंस जो आया है उससे पारदर्शिता आई है, और सर विभाग में नैतिकता देखी जाती है, और पुलिस बहुत ही रिस्पॉन्ड रूप में काम करती है, त्वरित कार्रवाई भी करती है। और हमारा काम सर 10 to 5 नहीं है, हमारा कार्य 24/7 है। ठीक है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार पुलिस सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा और ग्रामीण विकास पदाधिकारी। ग्रामीण विकास आरडीओ? यस सर। पुलिस सेवा सर बीडीओ। यस, थैंक यू सर। आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। यस। बीपीएस अच्छा है। डीएसपी बनने का अभिलाषा है। मैंने अभी आपसे पूछा कि आप एसपी बनना चाहती हैं, तो आप उस तरफ नहीं गई, लेकिन चलिए बीपीएस यानी डीएसपी बनना चाहती हैं, कम से कम एक पोस्ट नीचे ही से।
आपके पास क्या ऐसा अनुभव है जो आप डिपार्टमेंटली ज्वाइन करने के बाद यस उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तत्कालिक रूप से? यस सर। सर नेतृत्व की क्षमता, निर्णय की क्षमता, समन्वयन की क्षमता। ये तो पहले से है, ये तो यस सर। यूनिवर्सल बातें हैं। यस सर। आप में क्या यूनिक आइडिया है? हाँ सर, इस रूप में है कि जब मैं डीएसपी बनूंगी तो सभी थानों का औचक निरीक्षण करके देख सकती हूँ कि कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे हैं या नहीं। और मेरे जो वरीय पदाधिकारी है मैं उनको भी सूचना दूंगी कि हमारा कार्य पद्धति कैसा जा रहा है। और जो भी कनीय पदाधिकारी हैं उनको भी मैं प्रोत्साहित करूंगी और उनके कार्यों का भी निरीक्षण करूंगी कि कार्य सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, जिससे। आपको तो पता होगा कि अभी ये काम हो रहा है ऑलरेडी। यस सर। मतलब आप सर आपके पास कोई यूनिक आइडिया नहीं? सर, इसको और बेहतर ढंग से हम करना चाहेंगे। बीएस, बीपीएस के बाद बीएस, बीएस में आपका क्या योगदान होगा? हमको नहीं लगता है कि आप बीएस में ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो अलग एक जॉब प्रोफाइल है। बीपीएस चलिए आप मान लेते हैं आपका अनुभव का लाभ मिलेगा आपको, लेकिन बीएस में तो आपको कोई अनुभव नहीं है, फिर वहाँ क्यों जाना चाह रही हैं? हाँ सर, वहाँ भी कार्यों की विविधता है, लगभग 48 विभाग है। उसमें कार्य करने का अवसर मिलेगा। और सर समाज में गरीबी बेरोजगारी की वजह से समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उस पे कार्य करने का हमें मौका मिलेगा। गरीबी बेरोजगारी, यस सर। आपको नहीं लगता है कि आप एक आइडिया के साथ जा रही हैं कि आप गरीबों और बेरोजगारों के लिए काम करेंगे? और सर सारे वर्ग के लिए मैंने जैसा बताया सर, लगभग 48 विभाग है। सभी विभाग के तहत मैं काम करने का मुझे अवसर मिलेगा, जिससे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात है। पुलिसिंग व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है, हालांकि नामकरण अलग अलग रहा है। यस सर। आप एक सीक्वेंस में बता सकते हैं कि प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में या आधुनिक काल में, ब्रिटिशर्स युग में कौन कौन सी व्यवस्था इस तरह का देखें हैं आप? सर और जैसे मौर्य काल में गुप्तचर होते थे। गुप्तचर तो अलग विभाग है, यस सर। वो तो पुलिसिंग है नहीं। सॉरी सर, मैं कर्मबद्ध ठीक नहीं है। रिकॉल कर पा रही हूँ। मैंने सुना है कि आप कुकिंग करना पसंद करती हैं। यस सर। हालांकि ये आपका कर्तव्य है कि आप खाना बनाएं, ये पुरुषों का भी कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि महिलाओं का कर्तव्य है, इसलिए मैंने कर्तव्य बोध का शब्द का प्रयोग किया। मेरी माँ भी अच्छा खाना बनाती हैं यस और उनका कहना है कि खाना बनाकर वह समाज, अपने परिवार को बांध के रखती हैं। यस सर। मेरे पिताजी का अलग मंत्र है, उनका कहना है कि पेट भर जाता है, चलिए अच्छा लगता है। यस सर। मेरा कुछ और मानना है कि मुझे ऊर्जा मिलता है, मैं थोड़ा ज़्यादा बौद्धिक हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझे ऊर्जा चाहिए तो मुझे खाना चाहिए। यस सर। आप क्या मानती हैं खाने को, कुकिंग को आप क्या समझती हैं? सर एक तो कुकिंग करना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मैं एक कामकाजी महिला हूँ। तो कभी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं शौक से बनाती हूँ, और जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। एक बात मुझे ये लगा, आप कर्तव्य नहीं है, क्या कुकिंग करना खराब काम है? सर नहीं सर, इसमें बहुत सारे जैसे संजीव कपूर हैं और वो लोग। यस सर। मैंने ये भी बोला कि ये पुरुषों के लिए भी एक कर्तव्य है, क्योंकि खाना तो परिवार में कोई ना कोई तो बनाएगा। मैंने तो आपके लिए, सिर्फ औरतों के लिए नहीं बोला। आपका कर्तव्य नहीं है क्या ये? सर अभी जैसे मैं जॉब में हूँ तो ये मेरा कर्तव्य नहीं है सर। अच्छा, महिलाएं जॉब में रहते हुए काम नहीं करती हैं? काम करती है सर, खाना मुझे ही बनाना पड़े ये कोई नहीं, जरूरी मैंने नहीं ऐसा है। नहीं बोला, मैंने बोला कर्तव्य आपको ही बनाना है, मैंने ऐसा नहीं बोला। सॉरी सर। चलिए, आप ईगो में ले रही हैं इस बात को। खैर मैं, हाँ, आप क्या मानती हैं इस बात को, कुकिंग को आप क्या मानती हैं? सर मैं इसे शौक से करना पसंद करती हूँ, और मुझे नहीं, लगता मैंने जो केस स्टडी आपके सामने रखा उसके आधार पर आपका क्या मानना है कि आप किस कैटेगरी का खाना, मतलब कुकिंग करती हैं तो आप वो क्या सोच के करती हैं? मैंने भी सोच बताया आपको। यस सर, मुझे खुशी होती है मैं जब कुकिंग करती हूँ तो। यस सर। वो हैप्पीनेस ड्यूटी के दौरान नहीं होता है जो आपको खाना बनाने के दौरान होता है। सर हैप्पीनेस होता है तभी मैं मन लगाकर वहाँ भी काम करती हूँ। अच्छा, मतलब कुकिंग से आपको एक मिलता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या नहीं लगता है कि अब सामाजिक परिवर्तन इस दौर में पहुंच गया है जहां महिलाएं अपने आप को पुरुषों से ज़्यादा सुपीरियर समझ रही हैं? सर सुपेरियर तो नहीं समझ रही हैं, लेकिन समानता के अधिकार के तौर पे आज महिलाएं सारे क्षेत्र में देखी जा रही हैं। बिल्कुल। अंतरिक्ष में हो, कला में हो, विज्ञान में हो, सारे क्षेत्र में महिलाएं तो सारे क्षेत्र में आगे जा रही हैं, तो उनको सुपीरियर मानने में क्या बुराई है?
और सर सुपेरियर नहीं कह सकते, सबका अपना अपना दायित्व है और सभी स्वतंत्र रूप से पुरुष हो या महिला हो, दायित्व यानी उनका कर्तव्य है, वो है ना, कर्तव्य है और अधिकार भी है सर। अधिकार भी है। यस सर। यही अधिकार सबको है ना। यस सर। तो सुपीरियर नहीं है सर सुपेरियर नहीं कह सकते हैं क्योंकि ठीक है, ठीक सर। एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपके कार्य क्षेत्र में, आप डीएसपी हैं, आपके कार्य क्षेत्र में एक बार पीएम साहब की विजिट होती है। यस सर। उससे पहले उनके तब कर लेती हैं। आई मूवमेंट बोर्ड से हट ही जाता है जब सोचते हैं तब। आप ये यस सर। नोटिस किए हैं? नहीं सर किए हैं? शायद कहीं कहीं हुआ है। हाँ, तो आप देखिएगा, जब भी सर पूछ रहे थे आप बोल रहे थे आपका आंख हट रहा था। आप बोले कि एआई प्रशासन में गुणवत्तापूर्ण कार्य करेगा, गलतियां कम होंगी, और सर सही बोले भी तो आप उसको कुछ नहीं, गलतियां ज़्यादा। चैट जीपीटी तो रॉन्ग डाटा देने के लिए ही जाना जा रहा है आजकल। तो हाँ, आप सावधानी पूर्वक प्रयोग करेंगे तो मे भी वो गलतियां कम होंगी, लेकिन कम होंगी ये जरूरी नहीं, बढ़ भी सकता है। तो दिखता है कि ये ज़्यादा सटीक था। आप ट्रम्प पीढ़ी संघ के बारे में नहीं जानती थी तभी बोल रही थी, आपको सॉरी बोल के निकल जाना चाहिए था। आप ज़्यादा ही व्याख्यात्मक हो रही थी। एक बात आप में मैंने नोटिस किया, आप कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर भरसक अच्छा प्रयास करती हैं और अच्छा प्रयास हो भी जाता है, लेकिन जहाँ नहीं जानती हैं वहाँ भी आप विश्लेषण करती हैं, एनालिसिस करती हैं, वो गलत है। ये सर वहाँ ट्रम्प पर वाले में किए हैं सर। हाँ, वहाँ आपको रुक जाना चाहिए था। जैसे आम बजट को लेकर आपको नहीं पता था, आप नहीं ज़्यादा दिमाग लगाएं, क्योंकि पता था फैक्चुअल बात है, और आपको नहीं फैक्ट में आप रिस्क लेती हैं, आप कंसेप्ट में रिस्क लेती हैं। एक बात वो एसपी का पद, हवलदार का पद वाला जो बात था, वो सर था उसमें महत्वपूर्ण होना चाहिए सब दो, हमारा सब भी पद महत्वपूर्ण है। यस सर। आपने जो डिसीजन लिया वो आपने पद के आधार पर लिया, कार्य के आधार पर नहीं लिया, क्योंकि अगर एक हवलदार काम नहीं करेगा तो एसपी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो काम को पूर्ण नहीं करवा पाएगा। यस। तो हर पद अपने आप में महत्वपूर्ण है, यद्यपि कार्यों की विविधता के आधार पर एसपी के पास ज़्यादा कार्य है, आपके पास कम काम है। अश्रु गैस का केमिकल बॉन्डिंग आपको नहीं पता, जबकि पता होना चाहिए, आपने उसको यूज भी किया उदाहरण के रूप में, सबको आपने बताया भी कि अश्रु गैस का प्रयोग, उसका केमिकल बॉन्डिंग आपको नहीं पता है। यस सर, वो मुझे एक बात लगा जो शायद आप इगोइस्ट हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर आप कर्तव्य में क्या प्रॉब्लम है, इस शब्द में आपको क्या प्रॉब्लम लगा? आप पिछले बार भी इस पर रिजिड हुई हैं, इस बार जानते हैं पुरुष रहेगा बैठा हुआ सब, आपके एक छोटा सा बात में ईगो आ जाएगा। ईगो यहाँ भी टकराया, आप भी टकरा रही थी कि नहीं सर हम तो काम करते हैं, हम काम कुकिंग काहे करेंगे। आपने ये स्पष्ट लेकिन ये बोल दिया, क्या काम करने वाली महिला, मेरी माँ तो काम करती हैं, वो भी कुकिंग करती हैं। परिवार को बांधना सिर्फ पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं है, अगर वो भी काम में है आप भी काम में है तो फिर काम कौन करेगा? आपने तो इसको एकदम रिजिड लिए इस बात को। हम आपसे लास्ट तक इस बात पर रहे, लेकिन आप भी अडिग रहे, और ये ईगो टकराएगा क्योंकि कुकिंग आप लिए हुए। एक और बात मैंने पूछा, मेरी माँ को खाना बनाना पारिवारिक बंधन मानती हैं, पिताजी पेट भरना मानते हैं, मैं उसको ऊर्जा का साधन मानता हूँ। आपको रिएक्ट करना चाहिए था कि आपका परिवार सर बहुत ही समावेशी प्रवृत्ति का है, जो सारे ख्यालों को एक साथ लेकर चलता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि मुझे खाना बनाने से खुशी मिलता है, और जो खुशी मुझे कार्य करने में, अपने कार्य में मिलता है, वही उससे ज़्यादा खुशी हमको खाना बनाने मिलता है। यद्यपि ये महिलाओं का कार्य जरूर है, लेकिन मैं इसे हॉबी के रूप में भी स्वीकार करती हूँ। आप जहाँ टकराएंगी हमको लगता है वहाँ लॉस होगा आपको, क्योंकि आप नारी को एक तरफा कर दिए हैं। देखिए पर्सनल सोच कुछ भी हो सकता है, लेकिन पब्लिकली आप उसको विचार के रूप में अभिव्यक्त करिएगा तो ये तो बुजुर्ग आपसे टकराएंगे, और सोच टकराएगा तो फिर आपके लिए नुकसान है, मेरे लिए नहीं। ये पिछले बार भी हुआ है और इस बार भी हुआ है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ मैं। कर्तव्य बात पर आपको भी पिछले बार भी ऐतराज था, इस बार भी ऐतराज है, जबकि कर्तव्य सकारात्मक शब्द है, नकारात्मक नहीं है। और मैंने ये नोट किया, कोट किया आपको कि नहीं पुरुषों का भी कर्तव्य है, तब भी आपने उसको इग्नोर किया। ये चलिए ठीक है, बाकी आपका जवाब जो था ना, ये गिरफ्तारी वाला मैटर, ये सब अच्छा लगा। और शराब वाला जो आधार कार्ड से सर जोड़कर पूछे, उसमें भी आपका जो एक तरफा राय था वो सही था, उसमें कोई राय नहीं है, लेकिन आपका वही है।